हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि तो ब्लड वेसल्स जो होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है कि इसको मोस्टली क्या होती है 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक तो क्या होती है आर्टरीज, एक होती है वेन और एक होती है इसमें कैपिलरीज। ये 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। वैसे तो आर्टरी को आगे जाकर जो आर्टरीज से जब छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है तो इसको हम आर्ट्रियोज बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टरी क्या होती है आगे जाकर भी डिवाइड हो सकती है, तो वो भी एक टाइप हो सकता है। वेंस जब आती है, वेंस छोटे छोटे भागों में डिवाइड्स होती है तो उसको वेन्यूल्स भी बोला जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मोस्ट इसमें कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टरी और वेन के बारे में हम मोस्टली डिफरेंस में बात करेंगे क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज किसे कहते हैं। तो कैपिलरीज क्या होती है फ्रेंड्स कि जो आर्टरी और वेन के मिलने वाले स्थान पर क्या होती है, जब आर्टरीज वेन्यूल्स ये क्या होती है छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, तो इनको फिर हम क्या बोल सकते हैं कैपिलरीज के नाम से इनको बोला जाता है। ये पोर्शंस क्या कहलाता है अपने कैपिलरीज। और फिर इधर ये क्या होती है सब आकर एक मेन में खुल जाती है। तो एक तरफ तो होती है आर्टरी और एक तरफ क्या होती है वेन, और फिर इनके जो छोटा पोर्शन जो बनता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये पोर्शंस क्या कहलाएगा अपने कैपिलरीज। मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता सकता हूँ मैं कैपिलरीज क्या होती है कि जैसे नॉर्मली हम क्या होते हैं जब अपनी आइस को जब मसला जाता है, आँखों को जब मसला जाता है तो मसलने पर जो बिल्कुल बारीक बारीक धारियाँ हमें नज़र आती है वो क्या होती है लाइक दिस कैपिलरीज। तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं क्योंकि आर्टरी और वेन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आर्टरी और वेन क्या होती है कि जो अपने हार्ट वाला पोर्शन जो होता है, अपने हार्ट वाला जो पोर्शंस होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है जो हार्ट में ब्लड लेकर आती है उनको तो हम क्या बोलते हैं वेन। इस चीज़ का ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर यही है सबसे ज़्यादा। तो वैसे हम और भी डिफरेंस में बात करेंगे और ये एक डेफिनेशन भी बोल सकते हो आप कि हार्ट में जो ब्लड लेकर आती है वो वेन कहलाती है, और वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है CO2 युक्त होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। और जो हार्ट से बाहर ब्लड लेकर जाती है वो कहलाती है अपने आर्टरी। ठीक, हार्ट से जो बाहर ब्लड लेकर जाती है वो क्या कहलाती है आर्टरी कहलाती है। और ये क्या कहलाती है आर्टरी कहलाती है। और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है ऑक्सीजनेटेड। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे तो यहाँ तो क्या है, ये तो क्या है वेन, जो बॉडी से ब्लड कहाँ लेकर जा रही है हार्ट के पास लेकर जा रही है। और यहाँ क्या आ जाएगी अपने आर्टरी। ये ब्लड ये क्या करती है ब्लड को हार्ट से कहाँ लेकर जाती है बॉडी की ओर लेकर जाती है। यहाँ जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये तो थी आर्टरी और वेन की, आप डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही बता सकते हो। अब हम इनके डिफरेंस की अगर बात करें कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताइए भाई, डिफरेंस क्या क्या होता है आर्टरी और वेन में। तो आर्टरी और वेन में डिफरेंस की बात करें तो फ्रेंड्स हम इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरीके से आप मान सकते हो। पहले हम इस तरफ तो बात करते हैं आर्टरी की। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं अभी आर्टरी और वेन के डिफरेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इनके डायमीटर के अकॉर्डिंग। जैसे डायमीटर बोल दो या फिर इनको क्या बोल सकते हैं हम ल्यूमेन। तो आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है नैरो होता है, जबकि वेन का जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है वाइड होता है, ब्रॉड या वाइड आप बोल सकते हो। इसका जो
ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, जबकि इसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, पहला डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप अटेंशन देना, जैसे इसका ल्यूमेन कम है तो इसमें से क्या होगा, जब कोई चीज़ एक साथ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम बाहर निकालते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें से बाहर निकलेगी एक साथ, ठीक है, इसके अंदर से बहुत सारा ब्लड एक साथ आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड को निकलने में टाइम लगेगा। या फिर ये बोल सकते हो कि इसमें से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लो हम घर पे भी जो एक नल का जो पाइप वगैरह आता है, जब नलची को हम दबा देते हैं, जैसे इसका ल्यूमेन है, इसको हम दबा देंगे तो उसके पाइप का जो नल में जो पानी आ रहा है उस पानी का क्या प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और वहीं क्या है, अगर ज़्यादा जगह से अगर पानी आएगा तो उसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ कम जगह है तो इसमें से निकलने में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो आर्टरी में प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि वेन में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें से अगर कुछ चीज़, कोई इतनी मोटी चीज़ कोई तो वो आराम से बाहर निकल सकती है, तो इसमें प्रेशर क्या लगता है, कम लगता है। फिर ठीक है, एक डिफरेंस हो गया। तो एक डिफरेंस तो आपने ल्यूमेन का, एक हो गया अपने प्रेशर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसके बाद प्रेशर के बाद हम बात करते हैं इसमें जेरकी मतलब एक तरीके से झटके लगना, जेरकी मूवमेंट हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जेरकी मूवमेंट। तो जेरकी मूवमेंट की अगर बात की जाए तो जेरकी मूवमेंट में क्या होगा कि अब इसमें प्रेशर ज़्यादा आर्टरी में, तो मूवमेंट, जेरकी मूवमेंट, झटके भी इसमें क्या होंगे, ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, और इसमें प्रेशर कम है, तो जब प्रेशर कम है, मान लो बाहर निकलने में कम हो रही है, तो वहाँ पर क्या होंगे, झटके भी कम लगेंगे, तो इसमें जेरकी मूवमेंट भी क्या होगा, कम होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी वाल की। आर्टरी की वाल जो है वो यहाँ तक है, मतलब आर्टरी की वाल की मोटाई ये है, यहाँ से लेकर ये तक, जबकि वेन की मोटाई क्या होती है, कम होती है, तो ये क्या होती है, थिक होती है, जबकि ये क्या होती है, थिन होती है। तो ये इनकी क्या हो गई, वाल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी सिचुएशन, इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, कि हमारे हाथों में जो हमें सुपरफिशियल दिखाई देती है ये क्या होती है, वेन होती है। जो भी हॉस्पिटल में जो कैनुला वगैरह लगाए जाते हैं वो सब किस में लगते हैं, ज़्यादातर वेन में लगते हैं। तो जो हमें सुपरफिशियल दिखाई देती है वो वेन होती है, और जो डीप होती है, जो डॉक्टर के द्वारा जैसे अपने हैंड पे दबा के चेक की जाती है, तो वो क्या होती है, आर्टरी होती है। तो ध्यान रखना, वेन क्या होती है, सुपरफिशियल पाई जाती है, और जबकि इसकी जो क्या होती है, मतलब सरफेस पे पाई जाती है, और जबकि ये क्या होती है, डीपली पाई जाती है। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंस थे फ्रेंड्स आर्टरी और वेन में, जो मोस्टली पूछे जाते हैं कि आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस बताइए। आप इनको नोट कर लीजिए एक बार, और इनका डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है, कि कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये आपके आर्टरी और वेन। अब आप इसके नोट्स लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, देयर आर क्लासिफाइड 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी और वेन में डिफरेंस की बात की जाए तो ये इसके डिफरेंस है कि कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। आर्टरी क्या होती है, हार्ट से ऑर्गन पे ब्लड ले जाती है, और वेन क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। तो फ्रेंड्स, इसके नोट्स से तो आप नोट्स लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कैपिलरीज़ की। तो कैपिलरीज़ क्या होती है, कैपिलरीज़ की डेफिनेशंस भी हमने इसमें लिखी है, तो आप कैपिलरीज़ की डेफिनेशन भी लिख लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम हार्ट के बारे में।